हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग ग्रुप डी में पिछले वर्षों में जो बार बार जीके और जीएस से पूछे गए जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं और ये क्लास 21 है। और भी जो अगर क्लास आप देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और नीचे साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जाके देखें। इस तरह का रिपीटेड क्वेश्चन और भी मैंने करवा दिया है, आप जरूर जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। ऑप्शन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंफ्रासोनिक। और अगर बात करें श्रवणीय रेंज से ऊपर तो उसका क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। ओके, अगला प्रश्न, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ऑप्शन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? ऑप्शन 1/6, 5, 6, 1/5। अगर आप मेरे क्लास को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बार बार पूछा जाता है, ये मैंने बहुत बार करवा दिया है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/6। और यह बहुत ज़्यादा ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? ऑप्शन 16वां, पहला, 17वां, 18वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17वां। ओके, और अगर 18वें की बात करें तो निष्क्रिय गैस जो है 18वां जो समूह है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर टोटल समूह की बात करें आवर्त सारणी में तो 18 है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और अगर टोटल आवर्त की बात करें तो 7 है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न, सफेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन पानी, हाइड्रोजन, शराब, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी। अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। ऑप्शन डी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी ब्लॉक से। और अगर इस 57 वाले तत्व की बात करें तो यह तत्व के बारे में प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछा जा चुका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें होती है? ऑप्शन 18, 17, 7, 1। इसका जवाब अभी तुरंत मैंने आपको दिया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वां। इसके साथ ही क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? वेग, ऊर्जा, शक्ति, बल। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। इट मीन्स पावर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एक क्षार धातु है? ऑप्शन सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। अगला प्रश्न, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉयल बनने में आसानी होती है? ऑप्शन तन्यता, प्रतिध्वन्यात्मकता, चालकता, आधात वर्णीयता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधात वर्णीयता। अगला प्रश्न, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन 2, 1, 4, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। और उसी के साथ अगर मानव की बात करें, इट मीन्स इंसान की, तो इंसान में 4 होता है, आप याद कर लीजिएगा। ओके, आलिंद निलय जिसको बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय पर, उपोष्ण कटिबंधीय बंधों पर, ध्रुवों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन परमाणु भार, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणविक आकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। ओके, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है? मोसले। ठीक है, अब उसी के साथ बात करें
कि परमाणु भार के आधार पे जो है किसने आवर्त सारणी को तैयार किया था या बनाया था, ठीक है, तो उसका नाम है मेंडलीफ। ओके, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर जो भी एमआर के कैंडिडेट हैं या तो जीडी के कैंडिडेट है, आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े। ओके, उसका भी क्लासेस करवाया जा रहा है, इट मीन्स नेवी का करवाया जा रहा है और जीडी का कुछ क्लासेस हुआ है आगे, और इट मीन्स परसों से रेगुलर क्लास होने वाला है। ओके, अगला प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? ऑप्शन ज्वारीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय बल। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, इट मीन्स न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। ओके, तो नाभिक, इसलिए नाभिकीय बल हो गया। ठीक है, आप इससे भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन से धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन निकेल, लोहा, टंगस्टन, चांदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? ऑप्शन अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वृषण। आप गलती से कभी भी अंडकोश का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंडकोश के अंदर वृषण होता है, तो यह मेन काम जो होता है वृषण का होता है, इट मीन्स टेस्टिस जिसको आप बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन जाइलम, कॉलेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा, पैरेनकाइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्केलेरनकाइमा। ओके, अगला प्रश्न, किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ? मेंडल, वालेस, डार्विन, लेमार्क। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवाया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने फिर से इसे दिया है ताकि आपको याद हो जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन। उसके साथ ही इसका अगर पहले की बात करें, और भी पहले इसे पूछा जाता था विकास के सिद्धांत के आधार पर, इट मीन्स विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको सीधा याद रखना है डार्विन। ओके, अगला प्रश्न, सभी एसिड के लिए आम तत्व है? ऑप्शन हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। यह जो है सभी अम्लों में पाया जाता है, इट मीन्स एसिड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर ले, बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। ओके, और उसके साथ ही लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा फील होता है। ओके, तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ फॉरवर्ड हो जाइएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर ले चैनल को, ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।